हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं लेकिन बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ठंड है बाहर भी। एक्चुअली उठ तो गए थे हम। कितने बजे उठे थे शाम? 5:30-6 बजे उठ गए थे। अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो देख लो, 2 घंटे से बिस्तर के अंदर ही है। अब चाय पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट है। तो उठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ तो कुछ काम करता नहीं है और नेटवर्क। नेटवर्क वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिवाय BSNL के। और वो भी आपको 500 मीटर आगे जाके किसी को कॉल करना है तो आगे जाना पड़ेगा। तो फिर अभी निकलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। फिर आज का हमारा जो भी ट्रैकिंग का थोड़ा सोचा है, देखते हैं। तो गाइस फाइनली हिम्मत करके उठ गए हैं बेड से। हिम्मत तो नहीं थी लेकिन अब चलते हैं। श्याम जी भी यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। उन्होंने अपने गियर्स सेट कर लिए हैं। चलो अभी चलते हैं। चलते हैं। लोगों को कर दें। बिल्कुल। ये गाइस हमारे जो होटल से जो व्यूज़ है बाहर का, दैट्स द व्यू। दिस इज़ द पिन वैली। टाइम हो रहा है। टाइम एंड कितना जो हो आप रहा है? नीचे देख पा रहे होंगे, ये है मुड विलेज। टाइम यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। अभी हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा ट्रैक करके वहाँ आगे की साइड जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पे एक ग्लेशियर है। तो वी विल ट्राई टू ट्रैक। और ये है हमारा होम स्टे, तारा होम स्टे। बहुत ही फेमस होम स्टे है। और इनका एक और होम स्टे नीचे भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। श्याम जी, व्यूज़ तो अच्छा आ रहे हैं यार, है ना? बहुत ही शानदार व्यूज है यहाँ के। और मुझे लग रहा है ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आएगा आगे। आर यू रेडी फॉर द ट्रैकिंग? या आई एम रेडी। आर यू रेडी? या विल ट्राई, ओके। क्योंकि ठंड तो है यहाँ पे। हाँ, हालांकि ठंड में मजा आता है ट्रैकिंग करने में। एक्चुअली धूप भी निकला हुआ है, लेकिन हवा में ठंडक है। हाँ। तो पहले अभी चाय वाय पीते हैं, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे ट्रैकिंग पे। और ये है पूरा मुड विलेज। गाइस, दिस इज़ तारा होम स्टे। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ की जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वहाँ पे जो छत होगी ना, वहाँ पे इंसुलेशन के लिए ये इस प्रकार से छत बनाई जाती है, ताकि जो स्नोफॉल होता है तो उससे इतना अंदर सर्दी नहीं होगा। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी, हम जहाँ रुके हैं वहाँ पर भी ऐसी ही छत है। उसकी वजह से वहाँ इतनी रात को हमें ठंडक महसूस नहीं हुई, वरना यहाँ बहुत ठंड है। इवन काजा से ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ती है। देखिए गाइस, हमारे डॉग लवर श्याम जी अगेन बिस्किट लाते हुए और फीड करते हुए। और ये अच्छी बात है, आप जहाँ कहीं पे भी जाएं तो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इनका साथी हमारे अलावा कोई नहीं होता है। बिल्कुल सर। उसको right. उसको भी खिला दे यार, वो देख ऊपर इंतज़ार कर रहा है। एक और है क्या ऊपर? अच्छा, एक ऊपर आजा। कम ऑन आ जा। थोड़ा व्लॉगिंग भी करते हुए, थोड़ा इज़ वेरी, श्याम जी बहुत बड़े डॉग लवर है। आपके डॉग थोड़े ना है? डॉग नहीं है यार, अब डॉग लाने की सोच रहा हूँ मैं। पर डॉग मुझे साथ बहुत साथ अच्छा में लगता व्लॉगिंग है। भी करते हुए। पर जो पालतू डॉग्स होते हैं ना, ये दूसरी जगह देखते हैं। एक्चुअली स्ट्रीट डॉग्स को जब भी आप अवेलेबल हो तब तक मतलब मेरे हिसाब से फीड करना चाहिए, बिकॉज इनका गार्जियन हमारे अलावा कोई हो नहीं सकता। कुछ लोग तो इनको पत्थर से मारते हैं, जो गलत है। दिस इज़ तारा कैफ़े एंड यहाँ की जो ऑनर है ये दीदी है। कल रात को दीदी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। इतना अच्छा खाना शायद मैंने काजा में भी नहीं खाया। और देख सकते हैं आप अंदर से इसका व्यू। और अभी हमारे लिए दीदी चाय बना रही है। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, जब भी आप मुड विलेज में आने का प्लान हो, पिन वैली में आने का प्लान हो, आप यहाँ पे रुकिए। बहुत अच्छे रूम्स हैं, मतलब आपको सर्दी नहीं लगेगी। इन रूम्स को इस तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये रेस्टोरेंट भी चलाते हैं दीदी,
तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको। सीरियसली मुझे काजा में इतना अच्छा खाना नहीं मिला था। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, शाम जी को पता है इतना गंदा पिज़्ज़ा का इतना अच्छा पिज़्ज़ा नहीं था। ऐसा पिज़्ज़ा ज़िंदगी में नहीं खाया, ज़िंदगी में नहीं खाया था। जबकि वो हिमालयन कैफ़े बहुत ही फेमस कैफ़े है काजा का। तो हमारी अभी चाय आ रही है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है, तो अभी हम इसको पीते हैं। शाम जी तो उठा लिए, गरम गरम है, है। मज़ा आता है। तो तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है, चाय वाज फैंटास्टिक। तो अभी हम होम स्टे के अंदर जाते हैं और डायरेक्टली अपन वहीं पे आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू गाइस। हमने स्नान कर लिया है और अभी कपड़े वपड़े भी पहन लिए हैं। शाम जी भी तैयार है और अभी पहले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद हमारे जाने का प्लान है। यहाँ पे पास में एक छोटा सा ग्लेशियर है, छोटा तो नहीं बोलूँगा, है ग्लेशियर, बड़ा ही, ग्लेशियर तो बड़े ही होते हैं। तो वहाँ पे ट्रैक करने का विचार है, देखते हैं हम ट्रैक कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिस्की नहीं है वैसे देखा जाए तो। और पास में ही पिन पार्वती रिवर है और थोड़ा कुछ शॉट्स लेंगे यहाँ के, जो ये पिन गांव है, पिन वैली है इसका, और मड विलेज है इसके। तो मिलते हैं फिर डायरेक्टली आपको रेस्टोरेंट के अंदर। सो गाइज वी हैव ऑर्डर 2 आलू के पराठे और दही है साथ में, और साथ में अचार है। तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं ब्रेकफास्ट को, और फिर जो भी हमारा ट्रैकिंग का आज कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हम ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। 3 आलू के पराठे ऑर्डर किए थे, 1.5 खाए दोनों ने। ज़्यादा इसलिए पेट भर के इसलिए नहीं खाए, वरना ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो निकल पड़े हैं ट्रैक के लिए, देखते हैं आज ट्रैक कर पाते नहीं कर पाते। बिकॉज़ यह मेरी लाइफ का तो देखा जाए तो पहला ट्रैक है, और शाम जी का भी पहला ही ट्रैक होगा। शाम जी अपने व्लॉगिंग में बिजी है। शाम जी का पहला ट्रैक है और मैं भी अपने व्लॉगिंग में बिजी हूँ। जब से हम निकले हैं तब से ये डॉग भाई साहब हमारे साथ निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए। लगता है इनको भी ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। शौक़ तो देखा जाए तो हमें तो, हमारा तो पहला ट्रैक है, तो हमें तो इतना आइडिया है नहीं कि क्या होता है ट्रैक। देखते हैं, थोड़ा सांस तो फूलेगा बिकॉज ऑक्सीजन कम है थोड़ा यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा भी है, लेकिन इतनी चुभने वाली हवा नहीं है, कल की जैसी हवा नहीं है। और देखिए गाइस, आप पीछे दिख पा रहे होंगे पिन पार्वती वैली। ये पूरा का पूरा पिन वैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और सामने आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, वहाँ पे पिन पार्वती ट्रैक भी होता है, जो कि सामने आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। वहाँ पे पिन पार्वती ट्रैक भी होता है और पिन बाबा ट्रैक भी होता है। जो पिन बाबा ट्रैक है वो 5 दिन का होता है, और पिन पार्वती ट्रैक जो है वो 10 दिन का है। हालांकि पिन पार्वती ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक्स में माना जाता है। अगर आप कसोल से स्टार्ट करेंगे, मुड विलेज के अंदर उसको एंड अप करोगे, और यहाँ से भी स्टार्ट करके आप कसोल भी जा सकते हैं। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे पिन पार्वती रिवर बहती हुई, शायद आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, और पीछे ग्लेशियर्स आप देख पा रहे होंगे। कितना गजब का लुक है गाइस। तो गाइस चलते चलते एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है। यह पिन पार्वती रिवर, मतलब एक्चुअली रिवर अपना रास्ता अलग अलग जगह से बनाती है, तो आप पूरा शोर सुन सकते हैं रिवर का। यहाँ पे इसका छोटा सा रूट है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे थोड़ा बड़ा रूट है इसका। ये वहाँ से ऊपर से ग्लेशियर से बहती हुई आ रही है, और नीचे जो पिन पार्वती रिवर है, मेन जो रिवर है, वहाँ पे जाके मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये, और पानी देखा जाए तो बहुत बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ठंडा पानी है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। जो हम फ्रीजर के अंदर बोतल रखते हैं पानी की, उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी है। तो गाइस हमारी जो आगे की ट्रैकिंग है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। भैया ये ग्लेशियर कहाँ है? ग्लेशियर
ग्लेशियर तो इस टाइम तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, इस टाइम खत्म है। इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाके भी काफ़ी आराम से जाना पड़ेगा। बहुत ऊपर है क्या? हाँ काफ़ी अंदर है, काफ़ी अंदर है, जा सकते हैं क्या हम? जा तो सकते आराम से। गाइस जो मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, जो सीधा सीधा रास्ता जा रहा है वही जाता है ग्लेशियर ट्रैक के लिए। शायद हम अराउंड 500 मीटर तो आ चुके होंगे, और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो है मुद विलेज और पूरा का पूरा पिन वैली। और हमें अभी और चढ़ाई करनी है, शाम जी भी ब्लॉग करते हुए। तो गाइज मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था हिमाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हिमाचल के जो कुत्ते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये डॉग, ये जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है तब से हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही चल रहे हैं, और ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें किधर चलना है। मतलब जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है तब से ये हमारे साथ ही हैं और बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको हाथ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि काटने के लिए दौड़ रहे हैं, बिल्कुल प्यार से। शाम जी तो बोल रहे हैं कि यार बिस्किट लाना चाहिए था इसको खिलाने के लिए, कोई ना शाम को खिला देंगे, टेंशन क्यों देते हो। कोई ना शाम को। ये पीछे बहरी है पिन पार्वती, इसकी इच्छा होगी वो खिला देंगे इसको। रिवर मतलब छोटा सा उद्गम स्थान है जो आगे से ग्लेशियर से होते हुए आता है। अभी हम चढ़ते हैं ऊपर, बहुत चढ़ाई है। शाम जी आराम से, तो भाई चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो मैंने शाम में सोचा कि थोड़ा बैठते हैं, बस एक साथ एकदम से चलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यू भी एक्चुअली व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, सामने का पूरा पिन वैली दिख रहा है, और सामने हमारे बह रही है पिन पार्वती रिवर सामने, और वहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं पहाड़ी, आप शायद ये भैंस ही है, नहीं काऊ है, काऊ, पहाड़ी काऊ। हाँ, और ये डॉग भाई साहब हमारे साथ हैं, ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हमने अपनी ये कैप निकाल ली है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हम एक्चुअली क्या था, हम रॉन्ग ट्रैक में थे तो हमें वापस से घूम के आना पड़ा। सांस फूल गया है पूरा का पूरा। शाम जी बैठे हैं और ये हमारे माशा हमारे साथ हैं। अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी ऊंचाई पे, एक्चुअली हम रॉन्ग ट्रैक पे थे तो वापस नीचे से घूम के आए, और थोड़ा मेरा पैर भी फिसल गया था। तो आपको तो पता ही है मेरे ग्रोइन इंजरी हो रही थी, उसमें थोड़ा सा और खिंचाव आ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ था। पता नहीं है ग्रोइन इंजरी कब जाएगा। भाई अगर आप अप्रैल और मई में यहाँ पे आते हैं पिन वैली के अंदर, मुद विलेज के अंदर, तो आपको ग्लेशियर जो है वो आपको इस जगह दिखाई देगा। अप्रैल मई जून, उसके बाद क्या होता है, पिघल जाता है, अंदर चला जाता है ग्लेशियर। तो हम पूरा आगे तक जाएंगे जहाँ तक ग्लेशियर दिखेगा, और अभी हालत चलते चलते बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हवा का बहुत 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 आवाज़ आ रही होगी हवा की आपके पास। और हम भी लोग बैठे थोड़ा ऊपर और जाएंगे, ग्लेशियर दिख जाएगा, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करेंगे। गाइस देखिए ट्रैक करते करते हम कहाँ आ गए, और ये पूरा वैली आगे तक जा रहा है, अंदर तक, और अभी तक ग्लेशियर का कोई नामो निशान नहीं है। गाइस ट्रैक करते करते बहुत आगे आ गए, और आप सामने भी देख पा रहे होंगे ये पहाड़ियाँ और ऊंचाई पे होती जा रही है, और ऐसे स्टीप जाएगी अंदर। तो अब मुझे लगता है कि ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज इट कुड बी रिस्की, और सांस भी बहुत फूलने लगी है क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ से ग्लेशियर का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे ग्लेशियर यहाँ पे हुआ करता है जब भी आप मई जून में आएंगे, लेकिन अभी तक आगे तक कोई निशान नहीं है। तो ड्यू टू सेफ्टी रीज़न आगे जाना अभी सही नहीं है, बिकॉज हमें ये नहीं पता ये आगे कितनी ट्रैक करने के बाद ग्लेशियर दिखेगा। इसलिए
अब हम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए थे, उसको पीते हैं और नीचे चलते हैं। फिर अपन मिलते हैं पिन पार्वती रिवर पे। देखिए ये रिवर अभी बह रही है और ऊपर से आ रहा है पानी, ऐसी बात नहीं है, वो नीचे तक गया। और हम कम से कम भी, आप यकीन नहीं करोगे, 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई नामो निशान नहीं दिखा है, क्योंकि अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ वगैरह है नहीं। और अगर आप, जो यहाँ पे सीज़न खुलता है अप्रैल मई से स्टार्ट होता है सीज़न, तब आपको इतना ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर आपको ग्लेशियर दिख जाएगा। तो श्याम जी मेरा वेट कर रहे हैं। हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, यहाँ पे अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और नीचे चलना स्टार्ट करते हैं। चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता गाइस, उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे पत्थर है जो बहुत फिसलन वाले हैं। और तो गाइस हम तारा कैफ़े से 2 कोका कोला की बोतल ले गए थे। अब ग्लेशियर तो दिखा नहीं क्योंकि बहुत अंदर है, और हम ये रिस्क उठाना चाहते नहीं, बिकॉज हम दोनों अकेले ही हैं और ग्लेशियर मुझे नहीं पता कि कितना अंदर जाके है। तो अभी बस कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये महाशय हमारे साथ ही बैठे हैं। तो गाइस कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए और शाम की बैग में डाल दीजिए। जी जी बिल्कुल। गाइस एक आपको मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आप ऐसी जगह आए तो अपने साथ जो भी सामान लेके आते हैं, जैसे लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गए, कोई डिस्पोजल कप्स वगैरह, कुछ भी हो ऐसा डिस्पोजल चीज़ होगी, प्लास्टिक के सामान, उसको अगर ऐसी जगह आप ट्रैक करने आते हैं तो उनको अपने साथ वापस ले जाए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह आ रहे हैं और उनको यहाँ पे फेंक के चले गए। ये कुदरत है और इसके प्रति हमारा दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें। तो अभी हम नीचे चलना स्टार्ट करते हैं। बहुत ऊपर आ गए, देखिए आप सकते हो भाई। चढ़ने से ज़्यादा हमेशा उतरना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर ऐसी पथरीली जगह से। अभी नीचे उतरते हैं। तो गाइस मैं अभी उतरने में थोड़ा ध्यान देता हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे व्यूज़ थोड़े अच्छे आ रहे थे, तो मैं और शाम दोनों सेल्फी वगैरह देख सकते हैं आप। का व्यूज़ है थोड़ा छोटा मोटा है, तो बहुत ज़्यादा है, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, और साथ ही साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। एक्चुअली हम चढ़े थे तब इतनी ठंडी हवा नहीं थी और इतनी तेज़ हवा भी नहीं थी, लेकिन जैसे उतरने लगे हवा का टेम्परेचर, मतलब हवा बहुत ठंडी ठंडी चलने लगी। अभी थोड़ा शॉर्ट्स लेंगे यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा पिन वैली है। जब आप मई जून जुलाई इन 3 मंथ्स में आप ये आओगे, ये पूरा का पूरा वैली आपको ग्रीन नज़र आएगा। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा भी जो ब्राउनिश कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन तब आपको पूरा ग्रीन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो खेती होती है वो मटर की होती है। आगे जाके पिन पार्वती ट्रैक और पिन बाबा ट्रैक स्टार्ट हो। यहाँ पे पिन बाबा पास जो होता है उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि अगर आपको करना है तो एक बार आप इंक्वायरी कर लें इस नंबर पे, और 15 सितंबर के बाद आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि अभी इस जगह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप माउंटेन्स पे जाओगे ऊपर तो आपको बर्फ़ नज़र आएगी और वो बहुत ही रिस्की हो सकती है। बेटा कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है? हैं? 6th क्लास में हो। नाम क्या है आपका? अच्छा अच्छा। ये थे यहाँ के लोकल बच्चे साइकिल चला रहे हैं। आंटी ये ऊपर ये क्यों लगा रहे हैं? ये क्यों लगा रहे हैं? घास फूस क्यों लगा रहे हैं ऊपर छत के ऊपर? है ये छत के ऊपर लगा रहे हैं ना घास फूस, ये क्यों लगाया जा रहा है?
वो गए पशुओं को देना। अच्छा, सर्दियों के लिए। हाँ, सर्दियों के लिए। तो बर्फ गिर जाएगा ना? हाँ, मतलब बहुत पड़ता है। बहुत पड़ता है बर्फ। जब इसके ऊपर बर्फ पड़ेगा तो आप निकालोगे कैसे बर्फ को? और बिंदा करेगा। अच्छा, नीचे से निकालोगे? अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो जैसा कि आंटी ने बताया, ये लोग जैसे ही मानसून स्टार्ट हुए, विंटर स्टार्ट होने वाला होता है, तब ये घास फूस अपने छतों पे जमा कर लेते हैं अपने पशुओं के लिए। और जैसे स्नोफॉल होता है तो इसको फिर वो नीचे से निकालते रहते हैं, क्योंकि विंटर में तो क्या होता है, इतना स्नोफॉल होता है, गाय पशुओं के लिए खाने के लिए कोई चारा वगैरह कुछ नहीं होता। तो यही ऑप्शन इनके पास होता है। और आप देखोगे सभी घरों के अंदर ये इस टाइप के इंसुलेशन के लिए बनाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि ठंड नहीं पड़ती। और अंदर के जो रूम्स हैं वो बहुत ही गर्म रहते हैं। हम जिस होम स्टे में रुके हैं वहाँ पे भी थोड़ा इस प्रकार से ही बनाया गया है, जिसकी वजह से हमें रात को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। जबकि हम काजा में रुके थे, हमें बहुत ठंड लगी थी। मैं जब तारा होम स्टे के ऊपर भी बहुत अच्छी बैठने की जगह है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस तारा होम स्टे के जो ऊपर से जो पिन वैली का जो व्यू दिखता है वो बहुत ही गज़ब का व्यू है गाइस। मेरे पीछे देखिए पूरा का पूरा पिन वैली आपको दिख रहा होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो सामने पिन रिवर है और वहीं हम जाने वाले हैं अभी। हवा बहुत तेज़ चल रही है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और श्याम जी भी अपने व्लॉग में बिजी हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस हियर वी गो टू द पिन रिवर। आपको तारा होम स्टे से साइड में गली है, वहीं से ही आपको नीचे जाना पड़ेगा। श्याम जी हमेशा हर चीज़ के लिए आगे रहते हैं। आंटी, रिवर तक जाना है, यही रास्ता है? ठीक है, धन्यवाद। नदी के पास जाना है, नदी के पास, यहाँ से रास्ता है ना? अच्छा, सामने नदी है ना? रास्ता है ना इधर से? हाँ, धन्यवाद। मैं जयपुर से, राजस्थान। दूर है बहुत। आप गए कभी? राजस्थान नहीं गए? आइए कभी दिखाते हैं आपको। तो यही रास्ता जाएगा सीधे इन रिवर के पास। गाइस हवा बहुत तीखी है। एक्चुअली शाम भी होने वाली है ना, अभी 4:30 हो गया है। और आप देख सकते हो सूरज की कोई किरण नहीं है। सूरज आपको वहाँ दिखेगा पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से पहाड़ों पे घिरी हुई है। तो यहाँ पे सूर्यास्त बहुत जल्दी होता है। इसकी क्या हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो खेती होती है वो सीढ़ी नुमा खेत, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, सीढ़ी नुमा होती है। पूरे सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ पे। तो गाइस पिन पार्वती रिवर के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं जो अप्रैल मई में जब बर्फ़ पिघलता है, अप्रैल मई में जब बर्फ़ पिघलता है तो ये पूरी जगह जलमग्न हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर पूरे के पूरे थोड़े थोड़े राउंड शेप में है, तो वो पानी की वजह से ही है। और पूरा पथरीला इलाका है ये, और आगे बह रही है पिन पार्वती रिवर। और हम बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये है पिन पार्वती रिवर, जो आगे तक स्पीति रिवर में जाके मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे गाइस फ्लो कितना तेज़ है, बहुत तेज़ है। और गाइस ये रिवर आगे जाके स्पीति रिवर के अंदर मिल जाएगी, जो बाद में स्पीति रिवर सतलुज रिवर के अंदर मिल जाएगी, जिसको हमने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, जिसको बोलते हैं खाप संगम। तो अभी यहाँ आ गए हैं। अभी मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज बहुत डेंजरस तरीके से यहाँ पे बह रही है और इट कुड बी रिस्की, क्योंकि हम ऑलरेडी नदी के अंदर ही हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम बह रही होगी उसके अंदर। तो गाइस वाटर एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये जो पानी है ये ग्लेशियर से निकलता है, इसकी वजह से बहुत ठंडा पानी है। तो गाइस अभी हम थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सामने जो माउंटेन्स देख पा रहे हैं उसका मैं टाइम लैप्स बनाने की सोच रहा हूँ। अगर होता है तो पॉसिबल तो बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्टली तारा कैफ़े या फिर हमारे रूम के अंदर। तो गाइस फाइनली हमारे रूम में आ चुके हैं। रिवर से जाना इतना कठिन नहीं था जितना चढ़ना था, बहुत सांस फूल गया। रेस्टोरेंट भी गए थे लेकिन अभी खाना नहीं बना था, तो अभी पहले होटल में आ गए। बोला कि कुछ मेरे को क्या है कि थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना था और शाम जी को भी थोड़ा रेस्ट करना था। रेस्ट वाला की दोनों करना है। बहुत बुरी हालत हो गई है यहाँ पे एक ही दिन के अंदर। तो गाइस देखा जाए तो ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप खुद ही गाड़ी करके लेके आते हो तो आप आगे भी जा सकते हो। जहाँ से पिन पार्वती ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको गज़ब के नज़ारे देखने को मिलेंगे। हमने बस आज एक ट्रैक किया रिवर के पास के, लग तो रहा था कि बहुत मतलब पास में है रिवर, लेकिन जब आप नीचे चल जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत दूर जाती रहती है रिवर, और पानी बहुत ठंडा था गाइस। तो अभी बस रूम में आए हैं, थोड़ा मैं डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करता हूँ और 8 बजे दीदी ने बोला कि खाना वाना बनेगा 8 बजे, तो हम तब जाएंगे खाना खाने के लिए। 2 hours later. तो गाइज़ अभी मैं खाना वाना खा के आ चुके हैं, मैं और श्याम जी। और श्याम जी अभी बाहर गए हैं फ्रेश होने के लिए। और जो हमारा पिन वैली बूथ विलेज का जो ट्रिप है इसको मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। और कल हम जाएंगे काजा के लिए। अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ना है 6:30 बजे, और फिर वहाँ से हम थोड़ा काजा के शॉट्स लेंगे और काजा घूमेंगे। उसके बाद हमारा डंकर विलेज में जाने का प्लान है। तो जो आज का व्लॉग है गाइस मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो हम अब डायरेक्टली मिलेंगे काजा के अंदर। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, सबा खैर, बाय।